एक कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों से मिलकर के बना होता है? 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन। एक माइक्रो कूलम बराबर कितना कूलम होता है? 10 के पावर -6 कूलम। एक नैनो कूलम बराबर कितना होता है? 10 to the power -9 कूलम। सममित केंद्र किसे कहते हैं? जब 2 या 3 या 4 आवेशों को किसी त्रिभुज या वर्ग के चारों कोनों पे रखा जाता है तो उसके बीच में एक केंद्र उत्पन्न होता है जहाँ परीक्षण आवेश ले जाने पर उसका मान 0 होता है। उस पर लगने वाला बल का मान 0 होता है। ठीक है, फिर इसके बाद बताइए कि आवेशों का संतत वितरण किसे कहते हैं? जब किसी चालक पदार्थ को आवेश दिया जाता है तो आवेश चालक के सतह पर एक समान रूप से फैल जाता है जिसे आवेश का संतत वितरण कहते हैं। आवेश का संतत वितरण कई प्रकार का होता है? आवेश का संतत वितरण 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है? रैखिक वितरण होता है सर, आवेशों का रैखिक वितरण, आवेशों का आयतन वितरण और आवेशों का क्षेत्रफल वितरण। ठीक है, आवेश का रैखिक घनत्व किसे कहते हैं? किसी चालक के एकांक लंबाई पे आवेश का जो घनत्व होता है उसे आवेश का रैखिक घनत्व कहते हैं। अच्छा, आवेश के रैखिक घनत्व का सूत्र क्या होता है? लैम्डा बराबर Q/L। इसका ऐसा ही मात्रक 80 मीटर इनवर्स। ऐसा ही मात्रक कूलम प्रति मीटर होता है। सॉरी सर, कूलम प्रति मीटर। और बीमा बताइए। बीमा सर 80 L इनवर्स। और ये सदिश राशि है कि अदिश राशि? ये सर सदिश राशि है। ठीक है, अच्छा, 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाले विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात कितना होता है? 10 to the power 42। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच लगने वाला विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात कितना होता है? 10 to the power 39। बिल्कुल सही है। 2 प्रोटॉनों के बीच लगने वाला विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात कितना होता है? 10 to the power 36। ठीक है, अच्छा, आवेश और द्रव्यमान में कोई 3 अंतर बताइए। सर सबसे पहले तो सर आवेश को संरक्षित किया जाता है जबकि द्रव्यमान को संरक्षित नहीं किया जाता है, ये ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। और सर आवेश मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, धन आवेश तथा ऋण आवेश, और द्रव्यमान की कोई प्रकार नहीं होते हैं। आवेश सर आवेश गति के दौरान में आवेश का कोई परिवर्तन नहीं होता, जबकि जब कोई वस्तु गति कर रहा है उसका द्रव्यमान में परिवर्तन होता है। ठीक है, फिर इसके बाद बताइए कि विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में कोई 3 अंतर बताइए। सर सबसे पहले विद्युत बल बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बटा r², जबकि गुरुत्वाकर्षण बल बराबर होता है G इंटू F1 इंटू F2 बटा r²। और दूसरा अंतर होता है कि सर M1 इंटू M2 बटा r²। M1 इंटू M2 बटा r²। और दूसरा अंतर होता है कि विद्युत बल जो होता है गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा में अधिक प्रबल होता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है विद्युत बल की अपेक्षा में कम प्रबल होता है। और तीसरा अंतर ये है कि सर विद्युत बल जो होता है 2 आवेशों के बीच कार्य करता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल 2 द्रव्यमान पिंडों के बीच कार्य करता है। बिल्कुल सही। इसके बाद बताइए आवेश का क्वांटमीकरण किसे कहते हैं? सर आवेश का क्वांटमीकरण किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किसी पदार्थ में आवेश का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के रूप में होता है तो इनके पूर्णांक गुणज के रूप को ही आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। इसके बाद बताइए कि मुक्त आकाश की परावैधता यानी कि एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 into 10 to the power -12 फैराड मीटर इनवर्स। और इसका ऐसा ही मात्रक? ऐसा ही मात्रक सर फैराड मीटर इनवर्स। ठीक है, एक और होता है, एक कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स 2। ठीक है, इसका बीमा क्या होता है? M इनवर्स A स्क्वायर L इनवर्स 3 और T के पावर 4। तो सही है। आपेक्षिक परावैधता किसे कहते हैं? किसी माध्यम की किसी निर्वात की परावैधता बटा के बताते हैं, किसी माध्यम की परावैधता तथा निर्वात की परावैधता के अनुपात को ही अपेक्षिक परावैधता। अच्छा, अपेक्षिक परावैधता का मान 1 से छोटा हो सकता है कि नहीं? नहीं, 1 से बड़ा होता है। 1 किसका होता है? 1 सर निर्वात का होता है। और अपेक्षिक परावैधता का मान जो होता है किस पदार्थ के लिए अनंत होता है? धातु के लिए सर अनंत होता है। बिल्कुल सही है। अच्छा, हवा के लिए अपेक्षिक परावैधता कितना होता है? हवा के लिए सर 1 point something। हाँ ठीक है, 1.0059 लगभग 1 के बराबर ही होता है वो भी।
जब किसी उदासीन वस्तु के पास कोई आवेशित वस्तु लाते हैं तो उस वस्तु में प्रेरित आवेश का मान कितना होता है, उसका सूत्र बताना। -q इंटू 1 - 1/k। इसमें क्या होता है? के जो होता है वो सर किसी पदार्थ या निर्वात की परावैधता होता है। बिल्कुल सही है। फिर इसके बाद बताइए अध्यारोपण का सिद्धांत। अनेक आवेशों द्वारा किसी एक आवेश पर लगाए गए बल का परिणामी उन सारे आवेशों के सदिश योगफल के बराबर होता है। बिल्कुल सही है। कूलम्ब बल का कोई 4 गो महत्व बताइए। सर सबसे पहला महत्व है कि यह न्यूटन के तृतीय गति का नियम का पालन करता है। यह संरक्षित बल प्रकृति का होता है और यह केंद्रीय बल भी होता है। और एक ये है कि सर ये किसी भी परमाणु को बांध कर रखने में, उसे ठोस या द्रव को बनाकर रखने में सहायता करता है। ठीक है। अच्छा, कूलम्ब बल की 2 सीमाएं बताइए। सबसे पहला सर ये गतिशील वस्तुओं के लिए लागू नहीं होता है और दूसरा सर ये 10⁻⁻15 मीटर की दूरी -15 मीटर की कम दूरी पर कार्य नहीं करता है। बिल्कुल सही है। एक स्थिर आवेश अपने चारों ओर क्या उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र। और जब कोई आवेश एक समान वेग से गतिशील होता है तो वो अपने चारों ओर कौन कौन सा प्रभाव उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र। और जब कोई आवेश त्वरित वेग से गतिशील होता है तो अपने चारों ओर क्या उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत चुंबकीय विकिरण। बिल्कुल सही है। आवेश की ध्रुवता किसे कहते हैं? वह गुण जो 2 प्रकार के आवेशों में भेद उत्पन्न करता है उसे आवेश की ध्रुवता कहते हैं। जब कोई आवेशित कण बहुत तीव्र वेग से गतिशील होता है तो उसके लिए अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षता का सिद्धांत बताइए। m होता है सर m0/√1 - v²/c²। जहाँ सर m0 होता है विराम अवस्था में वस्तु का द्रव्यमान और v होता है वस्तु का वेग और c² होता है निर्वात में प्रकाश की चाल। ठीक है। अच्छा, जब आवेशित कण बहुत तीव्र वेग से गतिशील होता है तो उसके विशिष्ट आवेश पर क्या प्रभाव पड़ता है? सर उसका विशिष्ट आवेश का मान ऋणात्मक हो जाता है। अच्छा, आवेशित कण का वेग यदि प्रकाश की चाल के बराबर हो जाए तो उसका विशिष्ट आवेश का मान कितना? अनंत नहीं, शून्य हो। द्रव्यमान का मान अनंत हो जाता है। तो सर Q/अनंत शून्य। यस सर, Q/m होता है। तो शून्य। जब कोई आवेशित कण बहुत तीव्र वेग से गतिशील होता है तो आवेशित कण के आवेश और द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? सर आवेश तो अपरिवर्तित रहता है परंतु द्रव्यमान में वृद्धि होता है। द्रव्यमान में वृद्धि होता है। बिल्कुल सही है। जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो उसके आकार में क्या परिवर्तन होता है? उसके आकार में सर बढ़ोतरी होता है क्योंकि उसके बीच प्रतिकर्षण बल कार्य। बिल्कुल सही है। जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो उसके द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है? सर उसका द्रव्यमान घटता है। और जब किसी वस्तु को ऋणावेशित करते हैं तो उसका द्रव्यमान बढ़ता है। अच्छा, जब किसी धातु पर एक्स किरणों से आघात कराते हैं 1 एंगस्ट्रॉम से लेकर 10 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य वाले एक्स किरण से, तो धातु के द्रव्यमान में क्या परिवर्तन? सर उसके जो धातु है उसके द्रव्यमान में कमी आती है। क्यों कमी आती है? क्योंकि सर उसके सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं जिससे उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है। इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, इसलिए कम होता है। बिल्कुल सही है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। धन्यवाद।